लिए, तो 1.5 लाख से ज़्यादा सरकारी पद जो शिक्षक के हैं वो खाली क्यों है? क्यों तुमने वो वैकेंसी खोल रखी है? अगर खोल रखी है तो तुम्हारे पास पैसा है, तुमने बस भरा नहीं है। तुम्हारे पास 7,000 करोड़ है अपना बिलबोर्ड, अपना ऐड लगाने के लिए, और मेरे बच्चे की जब शिक्षा की बात होती है तो तुम्हारे पास पैसे नहीं उसे पढ़ाने के लिए। आएंगे आप इनसे पूछेंगे कि भाई तुमने 25,000 स्कूल बंद क्यों किए, तो ये पलट कर एक ही जवाब देंगे कि भाई हमारे पास शिक्षक नहीं है पढ़ाने के लिए, स्कूल में चलाने के लिए पैसा नहीं है, हम कैसे तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएं। परंतु साथियों, उनको पलट कर सिर्फ एक ही जवाब देना, तुम्हारे पास 7,000 करोड़ है अपना बिलबोर्ड, अपना ऐड लगाने के लिए, और मेरे बच्चे की जब शिक्षा की बात होती है तो तुम्हारे पास पैसे नहीं उसे पढ़ाने के लिए। साथियों, दूसरा इनको जवाब देना जब ये बोले कि हमारे पास पैसे नहीं है शिक्षक रखने के लिए, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है शिक्षक रखने के लिए, तो 1.5 लाख से ज़्यादा सरकारी पद जो शिक्षक के हैं वो खाली क्यों है? क्यों तुमने वो वैकेंसी खोल रखी है? अगर खोल रखी है तो तुम्हारे पास पैसा है, तुमने बस भरा नहीं है। तुम जानबूझ के भर्ती नहीं करते, क्योंकि अगर भर्ती करी तो उनको जाके अपने हमारे समाज के बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। हमारे समाज के बच्चे अगर पढ़ गए तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना खड़े हो जाएंगे, लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए। तो जैसे आपने देखा था अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में हमारी जनरेशन के बच्चे अपने अधिकारों के लिए लड़े, वैसे ही हमारे समाज के बच्चे प्रदेश के कोने कोने में चौराहे चौराहे पर इनसे सवाल करेंगे आरक्षण के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए, रोजगार के लिए। तब इनके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। साथियों, जो सरकार स्कूल बंद कर दे, जो सरकार आपके स्कूलों में पढ़ने वाले टीचरों की भर्ती ना करे, क्या वो सरकार लायक है आपके प्रदेश में सत्ता में रहने के लिए? तो साथियों, मैं फिर से कहूँगा, ये मौका मत गंवाना। मैं फिर से कहूँगा, ये मौका मत गंवाना। आदरणीय बहन जी ने सालों साल मेहनत की है, हमारे समाज को इस लायक किया कि हम इस मंच पर खड़े होकर ये भाषण दे सके, ये अपनी बातें रख सके, अपने समाज की आवाज़ उठा सके। तो साथियों, इस 5 साल के बाद जो हमें ये मौका मिला है, इसे गंवाना नहीं, अपना वोट ज़रूर डालने जाना, और इस बारी हाथी के सामने बटन दबाकर इस कमल को जड़ से उखाड़ने का काम करना। साथियों, इसी भाजपा की सरकार के चलते हमारे समाज के साथ साथ सर समाज के बच्चे जो किसी तरह पढ़ लिख कर वर्कफोर्स में घुस भी गए, तो आज हम सब जानते हैं कि उनके लिए नौकरियां नहीं है। ये प्रदेश आंकड़ों को घुमाने में बहुत नंबर 1 है। अगर आप ऑफिशियल डेटा देखोगे तो ये कहेंगे कि सिर्फ 1.5% अनएम्प्लॉयमेंट है, सिर्फ 1.5% अनएम्प्लॉयमेंट है। और इनके हिसाब से अगर कोई हफ्ते में एक दिन पकौड़े भी तल ले, एक दिन रेड़ी भी लगा ले, तो वो भी रोजगार में गिना जाता है। मैं अपनी माताएं बहनों से पूछना चाहूँगा, मैं अपने बड़े बुजुर्गों से पूछना चाहूँगा, क्या आपने अपने बच्चों को इसलिए पला बढ़ा के, पढ़ा लिखा के, दिन रात मेहनत करके उन्हें इतना बड़ा इसलिए किया कि हफ्ते में एक दिन वो पकौड़े तले, एक दिन वो रेड़ी लगाए और सरकार उन्हें रोजगार मांग ले? बताइए साथियों, क्या ये रोजगार है? हफ्ते में एक दिन काम करना अपनी मर्जी से, अपनी मजबूरी में, क्या वो रोजगार कहलाता है? ये सरकार का नया तरीका है हमारे समाज को बेवकूफ़ बनाने का।